ससुराल एक मंदिर। ससुराल खराब ही होता है। सास बहू की कभी पट ही नहीं सकती और पूरे ससुराल में सिर्फ पति ही अपना होता है। इस सोच के साथ रमा अपने ससुराल जाती है। बहू ला तेरे जेवर मुझे, मैं संभाल कर रख दूंगी। क्यों? मेरे पापा ने ये बड़ी सी अलमारी दी है, वो क्या अचार डालने के लिए दी है? मैं संभाल लूंगी। अरे पर बहू, शादी ब्याह का घर है, कुछ इधर उधर हो गया तो किसी को बोलने लायक भी नहीं होंगे। ऐसे कैसे इधर उधर होंगे? क्या चोरों का घर है ये? अब सास क्या बोलती, बहू की जुबान के सामने वो चुप हो जाती है। सास बहू के कमरे से बाहर निकल ही रही होती है कि क्या बात है भाभी, बहू ने कुछ कहा क्या? मुंह क्यों बना है? आपकी माँ ने मेरे गहने तो दूसरे दिन ही रख लिए थे, लेकिन आजकल की बहुओं को सास पर भरोसा ही नहीं रहा। भाभी, माँ ने आपसे गहने ले लिए थे, लेकिन याद है ना, आपके 2 कंगन 4 होकर ही आपको वापस मिले थे। मुझसे ज़्यादा तो माँ आपको गहने दे कर गई। क्योंकि सच्चे मन से घर को लेकर चले थे ना, लेकिन आजकल की तो बहुओं को क्या ही बोलना। तभी पीछे से बहू आ जाती है। क्या कहने से क्या मतलब? अरे माँ जी, आप लोगों को अक्ल नहीं होती थी कि कैसे गहनों को संभाला जाता है, इसलिए सास ले लेती थी। लेकिन हम लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लॉकर्स भी हैं। ऐसे कैसे किसी को दे दे अपने बाप की गाड़ी कमाई वाले गहने? क्यों बुआ जी? अब मैं क्या बोलूँ, तुम सास बहू के बीच की बात है। मैं तो 2 दिन बाद अपने घर को चली जाऊंगी, फिर तो गृहस्थी तुम दोनों को ही देखनी है। बहू किचन में जाती है, न जाने क्या खटपट करती है और वापस आ जाती है। क्या बन रहा है बहू? क्या बनना है माँ जी? बस कुछ फ्रूट्स काट रही थी। वो क्या है ना, दिन का खाना मैंने बंद कर दिया है। शादी में बहुत खाना हो गया था, तो अब कुछ दिन सिर्फ फ्रूट्स पर ही रहूंगी। बहू चली जाती है। सास किचन में जाती है तो किचन में कुछ भी बना नहीं था। सिर्फ फ्रूट्स काट कर चली गई और सारी गंदगी ऐसे ही रख कर गई। मैं बात करती हूँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अरे रहने दो ना भाभी, नई नई शादी है, क्या ही बोलना। अभी अभी तो गहनों को लेकर किचकिच हुई थी। सास भी समझ जाती है कि रहने ही दो, बहू को क्या ही कहना। 2 रोटी बनानी है और खाकर सो जाना है, क्या ही किसी को इसके लिए क्लेश किया जाए। शाम को सास बेटे को फ़ोन करती है। बेटा राकेश, वक्त से आ जाना। वो क्या है ना, कुल देवी के मंदिर जाना है दर्शन करने। हम लोगों के घर शादी के बाद लड़का लड़की को पूजा करना ज़रूरी होता है। ठीक है माँ, वैसे तो ऑफिस में काम बहुत है, लेकिन तू कहती है तो मैं आ जाता हूँ। बेटा घर आता है। सुबह से कमरे में बंद बहू उछल कर बाहर आ जाती है। आप आ गए? क्या खाएंगी? चाय बना दूँ? शाम हो गई है, सर दर्द हो रहा होगा ना आपका? हाँ, चाय तो चाहिए। इनफैक्ट सभी को चाय पीनी होगी। सभी को? मम्मी जी चाय लेंगी? बुआ जी आप? हाँ, मैं तो बिना चीनी की लेती हूँ बेटा। हाँ, थोड़ी सी दे देना। बहू किचन से चाय बनाकर लाती है, वो भी 1 कप। पति को चाय देती है। पास बैठी होती है सास और बुआ, दोनों एक दूसरे का मुंह देख रही थी। वो चाय आप यहाँ पियोगे या कमरे में? वो क्या ना, मैं थोड़ा काम कर रही थी, तो आप कमरे में चलो, वहीं चाय पी लेना, मेरा काम भी होता रहेगा। क्यों? राकेश चाय उठाता है, बीवी के पीछे निकल लेता है। सास को तो बुआ सास ने चुप रहने की बात की थी, लेकिन इस बार तो वो शांत नहीं रह पाती। बहू, हम लोगों के लिए चाय। आप लोगों ने तो मना कर दिया था ना? अरे मैंने कहा था बिना चीनी के, और इसने कहा था थोड़ी सी दे देना। सुना नहीं था क्या बहू? ये सुनकर बहू का चेहरा तमतमा जाता है। कोई बात नहीं, रहने दे, हम खुद ही बना लेंगे। तो जा कमरे में। क्या रहने दे? अब बात शुरू की है तो सुन भी लीजिए। चाय बिना चीनी की चाहिए, तो क्या मैं 2-2 चाय बनाऊंगी? पहले बिना चीनी की, फिर चीनी की। अरे थोड़ी सी चाय क्या होता है? बची नहीं, थोड़ी तो नहीं दी। अब थोड़ी चाय कौन बनाता है अलग से? बहू चली जाती है कमरे में, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कमरे में पति से कहती है, देखा, तुम्हारी माँ और दोनों मिलकर मुझे कैसे सुबह से ही परेशान करके रखे है। अरे कैसी बात कर रही हो, दोनों बहुत ही सीधी है।
और दोनों की कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई, जबकि ननद भाभी है दोनों। हाँ, क्यों होगी जब दोनों का एक जैसा शैतानी दिमाग है तो। अरे दोनों मेरे गहने छीन रही थी, मैंने तो धक्का दिया और गहनों को लॉकर में रख दिया। क्या बात कर रही हो? उन लोगों को तो गहने का बिल्कुल क्रेज ही नहीं है। तो क्या मैं झूठी हूँ? नहीं नहीं, मैं झूठी हूँ, है ना? खैर, पति तो नया नया पति बना था उसे तो अभी लंबी लड़ाई लड़नी है माँ और बीवी के बीच की। वो तो हमारी कहानी में कहीं है ही नहीं। हमारी कहानी तो है, मैंने क्या बुरा किया था बोलो? इन लोगों को कहा कि शरीर तुम लोगों का भारी हो रहा है, थोड़ा फ्रूट्स खाया करो, लेकिन उल्टा मुझे पर चढ़ गई दोनों। अब तुमको झूठ लग रहा होगा, तुम्हारे सामने की बात है। मैंने चाय के लिए पूछा था कि नहीं, पूछा था कि नहीं, लेकिन उसमें भी मैं ही गलत देखा। हाँ, चाय के लिए तो पूछा था तुमने, मैंने सुना था। अब बीवी झूठ मूठ का रोना रोती है अरे मेरे लिए तो न जाने कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे, वो तो मुझे तब भागे तो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो तुम भी बहुत प्यारी लगी थी, मैं क्या ही बोलूं। पर मेरी माँ ना ऐसी नहीं है, हो सकता है बुआ उन्हें सिखा रही हो। देखो मैं तो नहीं हूँ, मैं तो अच्छा सोच कर ही आई थी, लेकिन यहाँ तो अच्छा जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा। तभी सास की आवाज आती है, बहू, राकेश, अगर बात हो गई हो तो चले, देर हो रही है। दोनों बाहर निकलते हैं। कार में जैसे ही बैठने की बात आती है, माँ तू पीछे वाली सीट में बैठ जा। वो क्या है ना, रमा को पीछे बैठने पर उल्टी आती है। अरे बेटा, घबराहट तो मुझे भी होती है, चल कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पीछे बैठ जाते हैं भाभी। वो क्या है ना, दोनों को आगे ही बैठने दो, बातचीत करनी होती है, कहाँ बेचारा बार बार पीछे देखेगा। सास ननद के साथ पीछे बैठ जाती है और बहू तन कर आगे ऐसे बैठती है जैसे न जाने कौन सी गद्दी मिल गई हो। सास पीछे बड़बड़ाती रही। बहू समझ रही थी कि सास को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी बात से वो खुश थी। बुआ सास भी मन में सोच रही थी कि जल्दी से पूजा पाठ की रस्म खत्म हो जाए और वो अपने घर चली जाए। खैर, इन्हीं सब सोच के बीच कुल देवी की पूजा होती है और सभी घर आ जाते हैं। बहू, खाने में खिचड़ी ही बना लेना, वो क्या है ना, थकान लग रही है, क्या अब रोटी बनाने बैठेगी। ओहो माँ जी, माफ़ करें, मुझसे तो खाना वाना होने से रहा, जिसे जो खाना है खा ले और बचा कुछ मुझे भी खिला देना। वो क्या है ना, हिम्मत ही नहीं है किचन की शक्ल देखने की भी। बहू तो अलसा कर कमरे में चली जाती है। सास बेटे को घूरती है, लेकिन वो भी क्या करता। माँ रहने देना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे भी ना कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए, क्यों बुआ? बुआ तो समझ रही थी कि क्यों बाहर का खाना खाना चाहिए। बाहर से खाना आ जाता है, सारा घर खा पी कर कमरे में, और फिर सुबह, बहू चाय नहीं बनाई? बुआ सास हाथ में चाय लेकर आती है। भाभी, मैं ना निकलूंगी आज, वो क्या है ना, घर भी देखना है, कब से छोड़ कर आई हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? मेरा मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पहले तो अकेली थी, अब तो बहू भी आ गई। यही तो रोना है, अकेले रहने में अकेलापन नहीं लगता, लेकिन जब कोई साथ रहता है और बात नहीं करता तो अकेलापन खलता है। भैया के चले जाने के बाद आपने इस घर को मंदिर की तरह रखा भाभी, लेकिन बहू के तेवर ऐसे लगते हैं जैसे उसे पसंद ही नहीं कि उसके सिवा घर में कोई और भी रहे। कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि ना बहू सुधरती है और ना ही सास ये समझ पाती है कि वो किसी और घर से आई है।